Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss one more question from GATE 2020 question paper. The questions from LPP. The question says that if x1 star and x2 star be the optimal solution of linear programming problem. मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है जिसका हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है x1 प्लस 2x2 और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमने यहाँ से क्वेश्चन में गिवन है 4x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, 2x1 plus x2 greater than equals to 10 or x1 plus x2 less than equals to 7 and x1 x2 greater than equals to 0 and lambda 1 star, lambda 2 star, lambda 3 star be the optimal solution of its dual problem. Then we have to find sum of I equals to 1 to 2 xi star and sum of j equals to 1 to 3 lambda j star इज इक्वल्स टू हमने यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो अगर इसकी वैल्यू हमने यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है सो यहाँ से हमारा प्रॉपर मेथड क्या रहेगा. मेथड हम यहाँ से काम में लेंगे. यहाँ से हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से कंस्ट्रेंट यहाँ से गिवन दिए प्राइमल प्रॉब्लम जो दी है पहले प्राइमल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से हमारे पास एलपीपी के थ्रू से सॉल्व कर लेंगे. सो सॉल्व करने के लिए यहाँ से अगर इनके लिए हम लाइन प्लॉट्स करें तो इनके लिए अगर लाइन प्लॉट करेंगे तो हमारे पास वे क्या रहेगा. यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से एक एक्स अक्ष डायरेक्शन बनाते हैं तो ये हम यहाँ से एक्स अक्ष ले लेते हैं. सिमिलरली तो क्वेश्चन के लिए पहली लाइन जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास 4x1 इक्वेशन है 4x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 8. सो 4x1 प्लस x माइनस x2 इक्वल्स टू 8 को प्लॉट करने के लिए हमारा वे क्या रहेगा. सबसे पहले x1 को अगर 0 रखेंगे x2 की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी. सो एक पॉइंट तो इस पर मिलेगा 0 माइनस 8. इसी तरीके से यदि हम x2 को 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू 8/4 इक्वल्स टू 2 आ गई. सो दोनों पॉइंट हमें मिल गए. तो 2 0 ये तो हमारे पास x1 एक्सेस हो गया और ये हम यहाँ से x2 एक्सेस ले लेते हैं. तो अगर इन पे पॉइंट देखेंगे 2 0 तो हमारे पास x1 एक्सिस पे रहेगा. लेट अस टेक 2 0 हमारे पास यहाँ आएगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 माइनस 8. सो 0 माइनस 8 हमारे पास यहाँ से आ गया. ये माइनस 8 के लिए लेते हैं और ये 2 के लिए लेते हैं. इनसे पास आउट होने वाली एक लाइन देख लेते हैं. सो लाइन तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पास आउट होगी. साथ ही हम अगर यहाँ से रीजन फाइंड आउट करना चाहें सो x1 भी 0 रखेंगे x2 भी 0 रखेंगे. तो 0 0 लेने से हमारे पास 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 वाली कंडीशन बनती है. अब ये तो कंडीशन फुलफिल होती नहीं है. इंप्लाइज हमारा जो ओरिजिन आएगा वो हमारे पास रीजन के अंदर नहीं आ रहा है. ये हमारे पास रीजन के अंदर नहीं आएगा. सो हमारे पास यहाँ से रीजन ओरिजिन के दूसरे डायरेक्शन में होगा. कुछ इस टाइप से हम हमारा यहाँ से रीजन ले लेंगे. अब अगर हम यहाँ से देखें दूसरी लाइन प्लॉट करें. दूसरी लाइन के लिए हमें इक्वेशन क्या गिवन है. यहाँ से इक्वेशन गिवन है 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करके. सो अगर x1 की वैल्यू 0 रखेंगे x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 10 आ गई. इसी तरीके से x2 की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x1 की वैल्यू 5 आ जाएगी. सो अगर 5 0 पॉइंट ले हमारे पास 5 0 पॉइंट हमारा कुछ यहाँ आएगा. ये पॉइंट हमारे पास 5 ले लेते हैं और 0 10 हमारे पास पॉइंट यहाँ मिलेगा. यहाँ ले लेते हैं. तो अगर अब हम इनको इंटरसेक्ट करती हुई लाइन बनाए तो अगर इसका रीजन भी देखेंगे तो हमारे पास यहाँ भी रीजन में क्या दिया हुआ है 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा. ओरिजन अगर यहाँ से लेंगे सो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 इंप्लाइज ओरिजन. इस पर भी हमारे पास रीजन में नहीं आएगा. सो जो इंटरसेक्टिंग यहाँ से हमारे पास रीजन बनेगा हमारे पास यहाँ से ये रीजन इंटरसेक्टिंग हो रहा है जो दोनों में बन रहा है. अब लास्ट लाइन प्लॉट करते हैं. तो लास्ट लाइन यहाँ से प्लॉट करने के लिए जब x1 की वैल्यू हम इसमें यहाँ से 0 लेंगे x2 की वैल्यू 7 आ जाएगी. इसी तरीके से अगर x2 की वैल्यू 0 लेते हैं x1 की वैल्यू माइनस का 7 आएगी. सो यहाँ से एक पॉइंट तो 0 माइनस 7 हमारे पास यहाँ से नेगेटिव एक्सिस में मिल रहा है. यहाँ से -7 ये पॉइंट ले लेते हैं और 0 7 हमारे पास यहाँ मिल जाएगा. इन दोनों से जाती हुई अगर लाइन प्लॉट करेंगे तो अगर इसके लिए हम रीजन प्लॉट करेंगे 0 लेस देन इक्वल्स टू 7 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है. सो यहाँ से इसका लिए जो ओरिजिन लेंगे वो हमारे पास रीजन के अंदर आएगा. सो ओवरऑल इसकी डायरेक्शन हमारे पास ओरिजिन की डायरेक्शन में कुछ इस साइड होगी. तो अब अगर हम यहाँ से कॉमन रीजन लें तो इनका जो कॉमन रीजन आएगा यहाँ से ये दोनों लाइन्स इन पर इंटरसेक्ट करेगी. यहाँ से इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से. ये हमारा यहाँ से इसके लिए कॉमन रीजन हमें फाइंड आउट होगा. बट अगर यहाँ से हमारे पास ये रीजन यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है तो उसमें हमारे पास यहाँ से दोनों लाइन इंटरसेक्ट भी करेंगे. लाइक अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कुछ इंटरसेक्शन इनका मिलेगा. ठीक इसी तरीके से एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिल रहा है हमारे पास और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिल रहा है. इन तीनों पॉइंट्स पे ही हमें यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी. सो अगर हम यहाँ से देखें अगर हमारे पास इस पॉइंट पर चेकआउट करेंगे तो इस पॉइंट पे भी हमारे पास x1 और x2 दोनों के मान पॉजिटिव आएंगे. यहाँ से इस पॉइंट पे भी x1 और x2 के मान दोनों पॉजिटिव
पॉजिटिव आएंगे। सो अगर हम यहाँ से चेक भी करें तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। सो अगर हम यहाँ से देखें इस पॉइंट पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5 0 आ रहे हैं। सो जो मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो हमें यहाँ से इसी पॉइंट पे फाइंड आउट होगी, क्योंकि x1 की वैल्यू 5 आ रही है और x2 की वैल्यू 0 आ रही है। सो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 5, क्योंकि बाकी दोनों के केस में वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी यहाँ से, इसकी वजह से मिनिमम वैल्यू हमें सिर्फ इसी से फाइंड आउट होगी। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास जो एक पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास जो ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट पर तो हमें यहाँ से x1 x2 की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है 3 4, और यहाँ से इस दूसरे पॉइंट पर इसकी पॉइंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 12। तो इन दोनों को आप चेकआउट कर लीजिएगा। मिनिमम वैल्यू हमें 5 0 पर ही फाइंड आउट हो रही है। सो अगर मिनिमम वैल्यू 5 0 पर फाइंड आउट हो रही है, सो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, x1 की वैल्यू तो आ रही है 5, x2 की वैल्यू आ रही है यहाँ से 0। सो सम ऑफ xi हम निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ से इनइक्वलिटी को हम इक्वेशंस में बदलें, तो अब हमारे पास इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट अगर हम यहाँ से चालू करें, तो इनइक्वलिटी को इक्वेशन में बदलने के लिए 4x1 माइनस x2, यहाँ से हमने माइनस करना होगा s1 इक्वल्स टू 8 आ गया। दूसरी इनइक्वलिटी है 2x1 प्लस x2, इससे हमने यहाँ से माइनस कर दें s2 इक्वल्स टू हमारे पास 10 आ जाएगा, और माइनस x1 प्लस x2, यहाँ से हम इसमें ऐड कर दें s3 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। स्लैक सरप्लस वेरिएबल की हमने कंडीशन से यहाँ पे लगा ली है, ये कर रहे हैं। अब हमने यहाँ से किया क्या है, x1 की जगह तो हमने 5 लिया और x2 की जगह हमने यहाँ से 0 लिया है। सो अगर हम इससे सिंप्लीफाई करें तो s1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, 5 रखेंगे 20 आ गया, 8 माइनस 20 की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से माइनस ऑफ 12। सो s1 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 12। इसी तरीके से अगर s2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ से 5 रखेंगे और यहाँ से 0, ओवरऑल से s2 इक्वल्स टू 0 आ गया। सिमिलरली अगर s3 इक्वल्स टू चेकआउट करें, s3 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से 12 भी आएगी, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आएगी 5 माइनस 5 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। s1 s2 s3 आ गया। अब यहाँ से हम ड्यूअलिटी की स्लैकनेस थ्योरम काम में लेंगे। ड्यूअलिटी की स्लैकनेस थ्योरम कहती है अगर हमारे पास यहाँ से प्राइमल प्रॉब्लम में या फिर प्राइमल सॉल्यूशन में जिस भी स्लैक या सरप्लस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो आती है, उसके रेस्पेक्टिव हमारे पास जो ड्यूअल प्रॉब्लम बनेगी, उसके ड्यूअल प्रॉब्लम में उसके रेस्पेक्टिव जो स्लैक वेरिएबल्स काम में लेंगे, s1 के रेस्पेक्ट में लैम्डा 1 लेंगे, सो लैम्डा 1 की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। सिमिलरली यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे लैम्डा 3 की वैल्यू 0 मिलेगी। अब यहाँ से हमने सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी लैम्डा 2 की, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 3 तो डायरेक्टली 0 आ गए। सॉल्यूशन में प्राइमल प्रॉब्लम में जो स्लैक वेरिएबल्स होंगे, जो वैल्यू 0 आ रही है, उनके रेस्पेक्टिव ड्यूअल प्रॉब्लम में जो वेरिएबल्स आएंगे उसके लिए वैल्यू हम रेस्पेक्टिव वैल्यू 0 लेंगे। स्लैकनेस थ्योरम हमने काम में लिया। अब यहाँ से अगर हम कंस्ट्रेंट बनाए, ड्यूअल प्रॉब्लम के लिए कंस्ट्रेंट बनेगा। सो यहाँ से ड्यूअल प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट, यहाँ से इन्हीं कंस्ट्रेंट के हेल्प से हम काम में लेंगे। तो ड्यूअल प्रॉब्लम का जो पहला कंस्ट्रेंट बनेगा वो आएगा हमारे पास 4 लैम्डा 1 आ जाएगा प्लस 2 लैम्डा 2 आ गया, माइनस ऑफ लैम्डा 3 आ गया। और यहाँ से अगर इसके लिए हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन काम में लेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू है हमारे पास x1 प्लस 2x2। सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू हम लगा देंगे यहाँ से x1, ये हमने यहाँ से लेना है। x1 की वैल्यू 0 आ चुकी है, x3 की वैल्यू 0 आ चुकी है। सो लैम्डा 1 और लैम्डा 3 की वैल्यू 0 आ चुकी है। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, सो 2 लैम्डा 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 1 आ गया। लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। लैम्डा 2 की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, लैम्डा 1 आ चुका है, लैम्डा 3 आ चुका है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से सम ऑफ xi और सम ऑफ लैम्डा i तो फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ xi हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है सम ऑफ xi एंड प्लस सम ऑफ लैम्डा i। सो अगर यहाँ से देखें i की वैल्यू 1 to 2 है और यहाँ से i की वैल्यू 1 to 3 है। सो x1 प्लस x2 की वैल्यू आएगी 5 प्लस 0, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू आएगी 0 1/2 एंड 0। सिंप्लीफाई करें, सो 5 प्लस यहाँ से 1/2 को हम लिख सकते हैं 5.5। सो यहाँ से ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर आएगा 5.5 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।